हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज फिर हम तैयार हैं इंट्राडे एंड डिलीवरी के कुछ शेयर लेके, फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कुछ शेयर लेके। मार्केट में जिस तरीके का हाहाकार मचा हुआ है, पहले तो इस तरीके से मार्केट एफआईआई के कारण ही गिरा हुआ था, लेकिन कल अडानी ग्रुप्स के बारे में जिस तरीके की रिपोर्ट्स आई, वो भी दोबारा से इसको क्या है, एक तरीके से गिरावट की तरफ लेके चली गई। लेकिन हमने बहुत सावधानी से चीज़ें रखनी है। नेशनल और इंटरनेशनल खबरों के बिहाफ पर किस तरीके से बाजार में अप और डाउन होता है, उसकी पोजीशन को समझने की कोशिश करनी है और देखते रहना है कि किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। इसीलिए हमें लॉजिकली जो है ट्रेड करना है और केयरफुली इसको समझना है कि किस तरीके से हम इसे वर्कआउट कर सकें। उसी के हिसाब से कुछ चीज़ें देखते हैं कि क्या हमें कुछ शेयर्स ऐसे या स्टॉक्स मिलते हैं जिन पे हम वर्कआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास इंट्राडे एंड डिलीवरी में कुछ शेयर हैं, उन पे एक नज़र बना लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ऑर्चिड फार्मा का, जिसका प्राइस है 1477। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्कआउट करता है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करते हैं, इसका जो टेक्निकली चार्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखते हैं टेक्निकली चार्ट। तो टेक्निकली चार्ट अगर आप ध्यान से देखें तो जिस तरीके से पोजीशन अप हुई है वो बेटर पोजीशन है, 13 ईएमआई के ऊपर का वर्कआउट करता हुआ। और जिस तरीके से यहाँ पर उसने एक पैटर्न को वर्कआउट करा है और वो पोजीशन बहुत ही अच्छी निकलती हुई आ रही है। यहाँ से जो पैटर्न चला है वो इन्वर्टेड हैमर के बाद जिस तरीके से पोजीशंस बनी है और आरएसआई इंडिकेटर भी वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके से स्टोकास्टिक में भी वर्कआउट हो रहा है जो टेक्निकली मजबूत पोजीशन की तरफ दिखा रहा है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि इसके अंदर हम बाइंग अगर लेने की कोशिश कर रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है टेक्निकल कारण। टेक्निकली बहुत ही अच्छा मजबूत नजर आ रहा है। अब मैं बात करता हूँ इसकी फंडामेंटली की। जिस तरीके से रेशोज में सुधार होता हुआ नजर आ रहा है, रेशो अच्छी वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है, उसके बिहाफ पर भी हमने इसके अंदर पोजीशन बनाने की कोशिश करी है। टारगेट जो हम लेके चल रहे हैं वो 1546 का है। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1450 का। एक्शन जो हमें लेके चलना है वो बाई का लेके चलना है। इस पे एक नज़र जरूर बना के रखें, पोजीशंस को देखते चले। तो नेक्स्ट अगर हम ध्यान से देखें तो ये SJVN, जिसका प्राइस है 103 रुपये। इस पे आपने एक नज़र बनानी है। अब ध्यान से देख लेते हैं। तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से गिरा हुआ है वो पोजीशन थोड़ी सी घबराहट की बात पोजीशन दे रही है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि इंडिकेटर पोजीशंस भी जो है अभी थोड़ा सा डाउन पोजीशन पे जा रहे हैं, लेकिन स्टोकास्टिक इंडिकेटर मुझे एक तरीके से बुल की पोजीशन में ले जाता हुआ नज़र आ रहा है, जो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक हल्की सी बाइंग है। क्योंकि एक कल को छोड़ के 2 दिन इसके अंदर एक अच्छी पोजीशंस मुझे नज़र आई और ये जिस तरीके से नज़र आ रहा है वहाँ पोजीशन टेक्निकली कैंडल स्टिक्स पैटर्न्स के बिहाफ पर थोड़ा सा कमज़ोर, इंडिकेटर पोजीशंस पे स्टोकास्टिक थोड़ा सा सपोर्ट देता हुआ, लेकिन ओवरऑल चीज़ें जो है अभी कमज़ोर पोजीशन पे है। लेकिन दूसरी तरफ फंडामेंटली जो बैलेंस शीट्स को देखा गया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखा गया और बाकी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और ऑर्डर बुक को देखा गया, वो थोड़ा सा सुधार होता हुआ नजर आया। और दूसरी बात क्या है कि ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार के साथ इनका MOU हुआ है, जो एक बेटर पोजीशन मुझे नजर आ रहा है। जिस तरीके से ऑर्डर बुक में चेंजेस की पोजीशन नजर आएगी, इसके बिहाफ पर मैं जो है टारगेट ले रहा हूँ थोड़ा 106 रुपये का ले रहा हूँ। डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 101 का एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास TD पावर का, जिसका प्राइस है 454। इस पे एक नज़र बना के देखते हैं। तो देखते हैं ध्यान से टेक्निकली चार्ट। अगर आप ध्यान से देखें, इतनी बड़ी कमजोरी की पोजीशंस के बाद भी लगातार 3 दिन की बाइंग पोजीशन एक ज़बरदस्त तरीके की पोजीशन दिखाता है। जिस तरीके से मुझे वीकली चार्ट देखने में मज़ा आया, उसी तरीके से वनडे चार्ट भी बहुत ही अच्छा पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है, जिससे ये पता लगता है कि स्ट्रेंथ अभी बनी हुई है 13 EMI के ऊपर। RSI भी बेटर पोजीशन दे रहा है, स्टोकास्टिक तो बेटर पोजीशंस के अंदर है ही। इसे कहते हैं वीकली चार्ट पर ऑल टाइम हाई होना। ब्रेकआउट जो हुआ है वो पोजीशंस बहुत बेटर पोजीशन पे देता हुआ जा रहा है, जिसके बिहाफ पर मैं यहाँ पर इसको बाइंग पोजीशंस पे लेने की कोशिश कर रहा हूँ। टारगेट लिया है 478 का, जो इसे अचीव कर सकता है। और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं 440 का, एक्शन रहेगा बाय का। इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऐसे ही है एफकॉन्स इन्फेक्चर का, जिसका प्राइस है 487 रुपये। इस पे एक बात कर लेते हैं। तो टेक्निकली चार्ट अगर पहले ध्यान से समझने की कोशिश करें, आया हुआ है 4 तारीख को 4/11 की पोजीशन पे आने के बाद जिस तरीके से इस पे वर्कआउट हुआ वो समझ लेते हैं कि जिस तरीके से ओपनिंग पोजीशन जिस तरीके से चलती है 425 के बाद वो हाई लेता है आपका 513 के बाद। लेकिन उसके बाद एक कमजोरी देखी गई और उसने डिप पोजीशंस पे लिया। लेकिन लगातार जिस तरीके से ट्रेंड ने पोजीशन लिया, थर्स्टिंग पैटर्न के बाद
बाद जिस तरीके से वर्कआउट हुआ वो बेटर वर्कआउट करता हुआ नज़र आया, जो एक पोजीशन दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। इसको बेटा दो तीन चीज़ों के लिए ध्यान से समझे। बैलेंस शीट और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आरओसी के अंदर होता हुआ चेंज रेशियो में बदलाव भी इसके लिए एक अच्छा फैक्टर बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ है कि ऑर्डर बुक में जो उत्तराखंड प्रोजेक्ट है, सही है, उत्तराखंड प्रोजेक्ट की जो डेवलपमेंट के लिए क्या है कि जो डेवलपमेंट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन है उसके साथ इनका LOA हो गया है, जिसकी पोजीशन बढ़ती हुई नज़र आ रही है, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर एक सुधार मुझे अभी लग रहा है और मुझे लग रहा है कि ये आसानी से एक और अच्छा अचीवमेंट ले सकता है। इसलिए मैं जो इसका टारगेट ले रहा हूँ वो 500 का टारगेट ले रहा हूँ, जो आसानी से अचीव होता हुआ मुझे लग रहा है कि आ सकता है। और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस ले रहे हैं 480 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास त्रिवेणी ट्रिब्यून का, जिसका प्राइस है 697। इस पे बेटा ध्यान से देखते हैं क्या है वर्कआउट। तो टेक्निकली चार्ट पहले समझने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से है डाउन पोजीशन, यहाँ आता है एक छोटा सा हैमर पोजीशन, उसके बाद एक बाइंग पोजीशन, कंसोलिडेट पोजीशंस के बाद कंस्ट्रक्शन के हिसाब से देखें तो यहाँ पर पोजीशन क्या है, कंसोलिडेट हो गई है, लेकिन उसके बाद उसने कंसोलिडेट को ब्रेकआउट करा और पोजीशन को बढ़ाता हुआ नजर आया। कल भी इसके अंदर एक बाइंग मुझे देखने को मिली। RSI के अंदर पैटर्न जो है बुलिश पैटर्न बना हुआ है और स्टोकास्टिक भी हमें बुलिश पैटर्न के दिखाव से दिखाता रहा है। टेक्निकली होता हुआ कमजोर जो था पहले, उसको उसने सुधार लिया और अब जो है मजबूती की तरफ आ रहा है। जिस तरीके से मजबूती की पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है वो अच्छा वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। बात करते हैं फंडामेंटली की, तो फंडामेंटली भी सुधार होता हुआ नजर आया। जिस तरीके से ऑर्डर बुक में चेंजेस हुआ और उसके बिहाफ पे वर्कआउट होता हुआ नजर आ रहा है, इसलिए मैंने इसको बाइंग पोजीशंस पे लिया बेटा। टारगेट मैंने लिया 740 का, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस रहेगा 690 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है मेरे बच्चे जैनसर टेक का, 713 का प्राइस है, इस पे नज़र बनाते हैं। सबसे पहले बेटा इसके ना टेक्निकली चार्ट को समझने की कोशिश करो। टेक्निकली चार्ट अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे डिप की पोजीशंस है और उसके बाद उसने अपने आप को एक पोजीशन को कंसोलिडेट करा। कल एक थोड़ी सी बाइंग आई है जिसने अपने आप को 13 EMI के ऊपर पोजीशन दिखाई है। RSI का बेटर हो जाना जो बाइंग पोजीशन दिखाता है, और स्टोकास्टिक भी यहाँ पर थोड़ा सा सुधार पोजीशन पे जाता है, जहाँ पे साफ साफ नज़र आ रहा है कि वॉल्यूम के साथ इंक्रीज पोजीशन थोड़ी सी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। टेक्निकली होता हुआ मजबूत जो है वो एक अच्छी पोजीशन देता हुआ नज़र आ रहा है। रेशो की बात करें तो रेशो में जिस तरीके से रेशो PE रेशो और बाकी EPS रेशो में भी चेंजेस आए हैं, वो भी एक अच्छी पोजीशन पे दे रहा है। इसलिए मैंने यहाँ पे बाइंग पोजीशन ली है। 740 का टारगेट है। डिप के बिहाफ पे अगर मैं स्टॉप लॉस लूँ 700 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारी कैटेगरी है फ्यूचर एंड ऑप्शन की कैटेगरी। इस पे देखते हैं कि क्या चीज़ होती हुई नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास पहला शेयर है टाटा पावर का, जिसका प्राइस है 408। इस पे एक नज़र बना लेते हैं। देखते हैं सबसे पहले टेक्निकली चार्ट। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट अगर देखें तो थोड़ा सा कमजोर पोजीशंस में लग रहा है, 13 EMI की पोजीशंस के नीचे गिरावट के साथ। लेकिन अगर मैं देखूं लगातार 4 तरीके की वॉल्यूम वाई के अंदर पोजीशन अच्छी बनी है। RSI ने अपने आप को कंसोलिडेट पोजीशंस पे अभी भी बाइंग पोजीशन पे बना के रखा हुआ है। स्टोकास्टिक थोड़ा सा लगता है कमजोर, लेकिन बाइंग पोजीशन की तरफ लेता हुआ जा रहा है। जिस तरीके से यहाँ पे साफ चीज़ नज़र आ रही है कि वर्कआउट हो सकता है। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पर एक और चीज़ है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ इनका जो है बेटा MOA हो गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, जो एक बहुत ही अच्छी खबर पोजीशन लग रही है, जिसके बिहाफ पर ये वर्कआउट हो सकता है। इसलिए मैंने इसे फ्यूचर पे लिया है। प्राइस का टारगेट ले रहा हूँ बेटा 422 का, और डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 403 का, एक्शन रहेगा बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे हम लेके चल रहे हैं अडानी पावर का, अडानी पोर्ट्स फ्यूचर की बात करते हैं। बेटा देखो ध्यान से, ये है 1113। जिस तरीके की आती है खबर उसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। देखो कल भी अगर मैं ध्यान से आपको बताने जाऊँ, एक तरीके से देखिए गैप डाउन सा आया, उसके बाद इसने जिस तरीके से चीज़ें ली, मतलब 15-15 20-20% के डाउन पोजीशन, और RSI देखो ज़मीन में धंसता हुआ नज़र आ रहा है, और पोजीशन क्या है, फुल्ली सेलिंग पोजीशंस पे नज़र आ रही है। यानी कि टेक्निकली जिस तरीके से कमज़ोर पोजीशन है वो तो उसके लिए है ही है, लेकिन इसके अलावा एक जो खबर है कि अडानी जो है ग्रुप को केनिया सरकार से बहुत बड़ा झटका लगा है। वहाँ से इन्होंने क्या है कि केनिया सरकार ने जो प्रोजेक्ट इनको दे रखा था वो वापस ले लिया, कैंसिल कर दिया, ख़त्म कर दिया है, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस पे पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। इसलिए अडानी पोर्ट्स को मैंने जो है शॉर्ट सेल पोजीशंस पे ले रखा है। टारगेट बेटा 1000 का लेके चल रहे हैं, और स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 1130 का, एक्शन रहेगा सेल का, शॉर्ट सेल करनी है, इस पर एक नज़र बना के चलना है। नेक्स्ट है मेरे बच्चे पावर ग्रिड का। इसकी प्राइस की बात करता हूँ कि किस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नज़र आ सकता है और कैसे
पोजीशंस को दिखाते हुए नज़र आ सकता है। तो देखें ध्यान से, पावर ग्रिड की पोजीशन को देखें तो टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से 2 दिन के बाद जो कल सुधार दिखा, मुझे बहुत ही अच्छा सुधार दिखा, जो एक अच्छा पोजीशन है। और मार्केट में आज सुधार होता हुआ जो नज़र आ रहा है वो कल के हिसाब से बेटर पोजीशन में निकला है। कल के दिन में ये उच्चतम स्तर पे पहुंचा हुआ बंद हुआ था, जिसके बिहाफ पर यहाँ पर हम जो है इसको पोजीशन लेके चल रहे हैं। एज पर टेक्निकली आरएसआई और स्टोकास्टिक इंडिकेटर भी इसी तरीके से दिखा रहा है। बाकी पोजीशन इसकी बेटर है, बैलेंस शीट्स पोजीशन बेटर ही है, जिस तरीके से वर्कआउट करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या ले रहा हूँ, एक बाइंग पोजीशन लेके चल रहा हूँ। टारगेट बेटा 335 का है, डिप के बिहाफ पे स्टॉप लॉस 319 का एक्शन रहेगा, बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन की कैटेगरी, बिरला सॉफ्टटेक लेके चल रहा है, 540 का स्ट्राइक प्राइस है, पुट लेके चलना है, 12 रुपए का टारगेट है, इस पे नजर बना के चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो टेक्निकली चार्ट देखें तो कंसोलिडेट पोजीशन और 13 EMI के नीचे की पोजीशन थोड़ी सी इसे घबराहट की तरफ लेके जाती है, इसीलिए मैंने इसे पुट पोजीशन पे लिया है। RSI की कमजोरी भी इसको दिखाती है, लेकिन स्टोकास्टिक इसको काफ़ी जो है कमजोर करता है, जिसके बिहाफ पर मैं इसे क्या कर रहा हूँ, एक पुट पोजीशन मैंने ली है। और अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसका जो टारगेट है 12, स्टॉप लॉस 5 है, एक्शन रहेगा बाय का, इस पे एक नज़र बना के चल सकते हैं। अब हम देखते हैं अपोलो टायर के बारे में। इसका स्ट्राइक प्राइस 480, पुट लेके चलना है, एट द रेट 9 रुपये 20 पैसे पे मिल जाएगा, 15 रुपये का टारगेट है। इस पे भी हम ध्यान से देखते हैं टेक्निकली चार्ट को। तो देखते हैं टेक्निकली चार्ट जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया, लेकिन कल एक कमजोरी नजर आई मुझे, क्योंकि इंडिकेटर पोजीशन जो है थोड़ा सा कमजोर, मुझे कमजोरी की तरफ दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी पोजीशन ये है। तो अब जो मैं बात करूं क्रूड ऑयल की, तो वहाँ पर जो 2% की तेजी है वो इसको इम्पैक्ट करती हुई नज़र आ सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे पुट की पोजीशंस को लेके चले हैं। और यहाँ पर मैं जो स्टॉप लॉस ले रहा हूँ 6 का एक्शन रहेगा, बाय का, इस पर एक नज़र बना के चल सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे शेयर हैं जिस पे आप वर्कआउट कर सकते हैं, पोजीशन बना सकते हैं और अपना फ़ायदा उठा सकते हैं। कमेंट करते रहें, बेनिफिट उठाते रहें। देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर। गुड।